पूरे देश में जिस तरीके से स्वर्ण के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जीतन राम मांझी जी के द्वारा जो ब्राह्मणों के ऊपर जो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, सिर्फ और सिर्फ ये ब्राह्मण लोगों का नहीं है, ये पूरे स्वर्ण समाज के मुंह पे तमाचा इन्होंने मारने का कार्य किया। देश में जिस तरीके से SC ST लागू है, उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा यह आग्रह है कि पूरे देश में स्वर्ण एक्ट लागू होना चाहिए। अगर कोई भी SC ST का व्यक्ति किसी भी स्वर्ण समाज के एक व्यक्ति को अगर फंसाना चाहे बिना कुछ किए हुए, गाली गलौज तो दूर की बात, अशब्द तो दूर की बात, किसी भी मामले में उसको फंसा दिया जाएगा। जिस राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास एक पोस्टर लगा है। पहले आपको वो पोस्टर दिखा देते हैं। ये पोस्टर पे लिखा हुआ है, अब देश को चाहिए स्वर्ण एक्ट लागू करो पूरे देश में स्वर्ण एक्ट लागू करो। ये पोस्टर सन ऑफ स्वर्ण कृष्णा सिंह कल्लू के द्वारा लगवाया गया है। ब्रैकेट में क्षत्रिय भी लिखा गया और पोस्टर पे लिखा गया है, देश की मांग ना हो स्वर्णों का अपमान। और इस पोस्टर पे दो तस्वीर भी आपको दिखेंगी। जीतन राम मांझी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के। राम का अपमान इन्होंने किया है और इस पोस्टर में राम की पूजा कर रहे हैं। ठीक इसके नीचे एक और तस्वीर है, जीतन राम मांझी की तस्वीर है। इस तस्वीर के नीचे लिखा है ढोंगी बाबा। इस तरीके से जीतन राम मांझी विवादित बयानों के चक्कर में इस वक्त फंसे हुए हैं। उसके बाद ये पोस्टर लगना पटना में लाजमी है। इस पोस्टर को लगवाने वाले कृष्णा सिंह कल्लू जी भी हमारे साथी हैं। इस पोस्टर को लगवाया है, क्या मकसद है आपका? पूरे देश में जिस तरीके से स्वर्ण के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जैसे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के द्वारा जो ब्राह्मणों के ऊपर जो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, सिर्फ और सिर्फ ये ब्राह्मण लोगों का नहीं है, ये पूरे स्वर्ण समाज के मुंह पे तमाचा इन्होंने मारने का कार्य किया। देश में जिस तरीके से SC ST लागू है, उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा यह आग्रह है कि पूरे देश में स्वर्ण एक्ट लागू होना चाहिए। अगर कोई भी SC ST का व्यक्ति किसी भी स्वर्ण समाज के एक व्यक्ति को अगर फंसाना चाहे बिना कुछ किए हुए, गाली गलौज तो दूर की बात, अशब्द तो दूर की बात, किसी भी मामले में उसको फंसा दिया जाएगा। जिस तरीके से मांझी जी के द्वारा जो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। बीजेपी को मांझी जी का दोहरा चरित्र नहीं दिख रहा है। एक तरफ राम की पूजा कर रहे हैं, दूसरी ओर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी स्वर्ण विरोधी उन्होंने दर्शा दिया है। मांझी जी के ऊपर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या उनके सहयोगी दल नहीं है वो? उनके ही पार्टी के एक वक्ता ने जिस तरीके से उनके ऊपर जो टिप्पणी की, ठीक है, वो टिप्पणी के लिए हक नहीं है उन्हें बोलना। बहरहाल उन्हें शोकआउट नोटिस किया, पार्टी से निकाला। ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी स्वर्ण के हित के लिए कार्य नहीं करती है। स्वर्ण से सिर्फ उसको वोट चाहिए। तमाम यूपी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तमाम वहां के स्वर्ण समाज से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रार्थना है, गुजारिश है कि भारतीय जनता पार्टी को उल्टे मुंह लौटा दिया जाए। एक एक वोट स्वर्ण समाज का किसी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न जाना चाहिए। जो स्वर्ण समाज के साथ खड़ा है, उसी के साथ स्वर्ण समाज का बेटा और उसी के स्वर्ण समाज के साथ वोट खड़ा है। अगर हम लोगों को और एक्ट नहीं मिला और हम लोगों के साथ और बेईमानी की गई तो एक भी वोट स्वर्ण समाज का किसी भी दल को नहीं जाएगा। मेरे ख्याल से पहली बार ये स्वर्ण एक्ट का मुद्दा उठा है बिहार में और आप इकलौते हैं। नहीं, बिल्कुल। जिस तरीके से लगातार जीतन राम मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ये आप भूल गए कि राजनीतिक में जो आपका पैदाइश हुई है, जो जन्म हुआ है, वो कोई ना कोई ब्राह्मण के लोग थे, स्वर्ण समाज के लोग थे, जिसकी नाम हर व्यक्ति जानता है। उस व्यक्ति का नाम लेना उचित हम नहीं समझते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को लेकर, स्वर्ण समाज को लेकर
जिस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, ये अपने आप में मुंह पे तमाचा है। स्वर्ण एकता कभी इसे माफ नहीं कर सकता है। जितने भी पार्टी के लोग हैं स्वर्ण समाज से, उन्हें मैं आग्रह करता हूं कि एक मंच पे आकर देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर स्वर्ण एक्ट आयोग लागू करने का हम मांग करते हैं। स्वर्ण एक्ट लागू होना चाहिए। अंतिम सवाल, ये लड़ाई कब तक चलेगी आपकी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक मैं इस मांग को लड़ते रहूंगा और जब तक स्वर्ण एक्ट लागू नहीं होगा, यह आंदोलन बिहार ही नहीं पूरे देश के प्रत्येक स्टेट में यथासंभव मैं प्रयास करूंगा कि हो। चलिए, तो हमारे साथ सन ऑफ स्वर्ण कृष्णा सिंह कल्लू थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना।